जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आपसे हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट आज इस क्लास के अंदर एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले जो कि आप सभी के किसी भी एग्जाम में भर भर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है आप सभी के भारत की महत्वपूर्ण अनुच्छेद। एंड स्टूडेंट इस क्लास के अंदर आप सभी को टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन लिया गया जो कि सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड देखने को मिलेगा। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट की क्लास को एंड तक आप सभी जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपसे किसी भी एग्जाम में अगर अनुच्छेद से प्रश्न पूछा जाए तो इस क्लास के बाहर आपसे कभी भी नहीं पूछ सकता है, क्योंकि इस क्लास के अंदर टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन का संग्रह लिया गया। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया। एंड स्टूडेंट अगर आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप सभी के अनुच्छेद से आप सभी के काफी इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक आप सभी जुड़ देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। चलिए तो पहले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का पहला प्रश्न क्या किया जा रहा है, कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां आप सभी का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। यूपीएससी की बात करें, एसएससी की बात करें, आप सभी के डिफेंस की बात किया जाए तो उन सभी में ये प्रश्न काफी बार पूछे भी गए कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां होगी। जबकि हम लोगों ने पहले जो देखा था 395 अनुच्छेद और आप सभी के सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब की इसकी संख्या बढ़ा करके आप सभी का 448 और 12 कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 3 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। एंड स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न जो आप सभी से पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या आप सभी से पूछा गया कि धाराओं की कुल संख्या कितना हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 395। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुल धाराओं की संख्या की बात करें तो 395 आप सभी का हो जाता है। गॉट इट। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का यहां पर 4 नंबर प्रश्न स्टूडेंट पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्य का एक संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि कौन से अनुच्छेद में इस बात को अंकित किया गया है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद ए में 1 में आप सभी को इसको अंकित किया गया, लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है। एंड स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी के लिए टोटली 100 MCQ क्वेश्चन लिया गया है, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। एंड जिस भी स्टूडेंट को लग रहा है कि यार ये तो बकवास क्लास चला, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग छोड़ करके जा सकते हैं, क्योंकि ये क्लास सिर्फ वही बंदा अटेंड कर पाएगा, सिर्फ वही अटेंड कर पाएगा जिसको दिल से तैयारी करना है। क्योंकि आप सभी भी स्टूडेंट इस बात को जानते हैं, रूबरू हैं कि आप सभी के अनुच्छेद और संविधान की बात करें तो वहां से भर भर के प्रश्न आप सभी के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आप लोग को अगर जिसको क्लास दिल से करना है वो क्लास को एंड तक देखना, क्योंकि यहां पर 100 MCQ क्वेश्चन लिया गया है और मैं आप सभी को वादा भी देता हूं कि आप सभी को इससे बाहर कभी एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो 5 नंबर प्रश्न आपसे इससे पूछा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को कहा गया है आप सभी का राज्यों का संघ कहा गया। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों का संघ। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 6 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान है? ये भी क्वेश्चन आप सभी के बार बार एग्जाम में देखने को मिल गए हैं। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 में देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 7 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है कि निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 12 से 15 तक इसको आप सभी को निश्चित करता है, प्रावधान करता है कि भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। मूल अधिकार जो प्रदान करता है आप किस में करता है? तो 12 से 35-16 में मूल अधिकार को प्राप्त करता है, नागरिक के अधिकार को प्राप्त करता है। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का यहां पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नौकरों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर, तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 16 में आप सभी के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 9 नंबर यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, करे कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो 9 नंबर क्वेश्चन भी आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो फटाफट जवाब दीजिएगा कि आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 17 में किया गया ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 10 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? यहां पर पूछा जा रहा है, फिर से इस क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 57 में इसको निर्धारित किया गया है राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन योग्यता। यानी कि अगर आपसे इस एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के बारे में कौन सा संविधान बताता है, उनके चुनाव के बारे में, उनके निर्वाचन के बारे में, योग्यता के बारे में, तो अनुच्छेद 57 में इसकी चर्चा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 11 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है?
तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 19 में इसका प्रावधान दिया गया आप सभी के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है कि आप लोग कहीं भी भाषण दे सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है, इसकी गारंटी अधिकार की गारंटी दी गई है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 12 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि स्टूडेंट यहां पर आपसे कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंदर दिया गया है कि आखिर आप लोग प्रेस की जो स्वतंत्रता है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 19 में आप सभी को ये अधिकार दिया गया है, ये स्वतंत्रता प्राप्त किया गया, प्रदान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 13 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। अब ये भी क्वेश्चन पर स्टार मार लीजिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न आप सभी के बार बार एग्जाम में देखने को मिल ही गया है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चे के शोषण से संबंधित है। यानी कि आप कम उम्र के बच्चों का शोषण नहीं कर सकते, आपने फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते 18 वर्ष के नीचे के बच्चों को। तो यही जो आप सभी का अधिकार जो दिया गया है, तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 24 में इसका प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 24 ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी के यहां पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 29 में इसका प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आप सभी का 14 का, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 15 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 15 नंबर प्रश्न स्टूडेंट यहां पर आपसे से पूछा गया कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यहां पर पूछा गया कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15 का और डी, यानी कि अनुच्छेद 32 में ये बताया गया, आप सभी को दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के नागरिकों की मौलिक अधिकार दिया गया है कि आप लोग अपने बात को सर्वोच्च न्यायालय में रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का यहां पर 16 नंबर प्रश्न यहां पर आपसे से पूछा गया। ध्यान दीजिएगा कि तो 16 नंबर प्रश्न की भारतीय संविधान के यहां पर कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। यह भी क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है एंड फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आप लोग क्लास के साथ साथ इस क्वेश्चन को याद करने का भी कोशिश कीजिएगा कि आप सभी को सारे प्रश्न आप सभी क्लास में याद हो जाए, तो आप सभी के लिए काफी बेटर रहने वाला है, ठीक है ना। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच इसका प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न आपसे इससे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 39 में वर्णित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न 18 नंबर क्या पूछा गया। तो कह रहे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है।
तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 40 ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। यहां पर प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि 42वें संशोधन द्वारा भारत संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 51A आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए फटाफट बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किया गया। तो मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आप सभी का 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 51A हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर की, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने अधिकारों के द्वारा करेगा, अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 21 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 53 के द्वारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आपसे 22 नंबर की, भारत के राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यह भी क्वेश्चन आप सभी स्टार मार के लिख लीजिएगा, क्योंकि यह भी प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे 23 नंबर की, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया। यानी कि यहां पर आपसे से पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 63 के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 24 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी हैं। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। कहा जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। 25 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 75 में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो भारत के महान्यायवादी से बात करते हैं कौन सा अनुच्छेद आप सभी का संबंधित हो जाएगा। 26 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आप सभी की बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आपसे का 27 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा गया है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 85 के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 28 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 85 के अंतर्गत बात किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 29 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है
कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि लोकसभा एवं राज्य कह रहा है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 31 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेय की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेय की परिभाषा दी गई है? 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 110 अनुच्छेद 110 के अनुसार आप सभी का दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 32 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी से, यानी कि आप सभी का अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146 और अनुच्छेद 148। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 33 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 123 के अनुसार किया गया। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 34 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 124 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 35 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? कि जो राष्ट्रपति है वो आप सभी के सर्वोच्च न्यायालय से आप सभी की बात किया जाए परामर्श ले सकता है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 143 के अनुसार ये क्या लग सकता है? परामर्श ले सकता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आपसी का 36 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपलब्धित है? तो 36 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 137 के अंतर्गत कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 37 नंबर प्रश्न की संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के किस राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबंधकर होगी? तो 37 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 141 के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 38 नंबर प्रश्न की भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार है? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 32 के बारे में बात किया गया। 32 में आप सभी का बात किया गया अनुच्छेद 32 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। स्टूडेंट आपसी का 39 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है?
39 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 233 के अनुसार किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 40 नंबर प्रश्न स्टूडेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 245 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर आप सभी का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न की किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। तो 41 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 248 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 42 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किन अनुच्छेदों के अंतर्गत कानून बना सकती है। तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत वो कानून बना सकती है। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 252 के अनुसार ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 43 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 44 नंबर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए एक विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा हो जाएगा। तो 44 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 253 के अंतर्गत इसका बात किया गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 45 नंबर प्रश्न आप सभी से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। 45 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आपसी का 46 नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 256 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 47 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 263 के अनुसार बात किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 48 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 280 के अनुसार ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 49 नंबर है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया, यानी कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये बताया गया है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 300 का, यानी कि ए बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसी का 50 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्रीक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 308 के अंतर्गत किया गया। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का अगला प्रश्न क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 312 के अंतर्गत दिया गया। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है।
संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 311 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 315 के अनुसार इसका प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का यहां पर 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। एंड ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि आप सभी से अगला प्रश्न 54 नंबर क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि सारे प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट लिए गए। देखिए अगला प्रश्न आपसे 54 नंबर की संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 312 के बाद किया जाए कि किससे संबंधित हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 54 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं से यह संबंधित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का, यानी कि 55 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, ये आपसे इसे प्रश्न पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 320 के अंतर्गत दिया गया, उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 56 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया? देखिए थोड़ा सा क्लास बोरिंग लग सकता है क्योंकि क्लास थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आप सभी को मैं स्टूडेंट गारंटी देता हूं कि अगर आप सभी ने इस टोटली क्लास को अटेंड किया तो आप सभी के संविधान से बनने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग सोल्व कर पाएंगे, जो कि आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट भी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए, तो ध्यान से इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 56 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 324 के अनुसार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 57 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि 7 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। यहां पर प्रश्न कर रहा है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, जो कि आप सभी की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 331 के अनुसार इसका प्रावधान किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 58 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि 58 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 ए के अंदर इसका प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 58 आप सभी के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 59 नंबर प्रश्न जो पूछा जा रहा है 59 नंबर का रहा है कि यहां पर 59 नंबर प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है ना। तो आप सभी का यहाँ पर 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 59 का ए हो जाएगा, यानी कि 343 ए के द्वारा किया गया, आई के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 60 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, यानी कि ये कहां पर प्रावधान किया गया है। तो आप सभी का 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। ये आप सभी का बताया गया है कि आप सभी का 343 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप सभी का 61 नंबर यहां पर पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत बात किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 62 नंबर जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 62 का ए, यानी कि 392 हो जाएगा, 52 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 63 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 356 हो जाएगा, अनुच्छेद 356 ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 64 नंबर की संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है, तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 360 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 65 नंबर प्रश्न है कि संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किसमें किया गया है, यानी कि तो 65 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 352 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। देखिएगा आप सभी का 66 नंबर जो प्रश्न पूछा गया काफी इंपोर्टेंट प्रश्न और काफी लॉन्ग प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा और शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपलब्ध इसमें किया गया है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या है, चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 67 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो 77 का आप सभी का 67 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 368 के अनुसार दिया गया। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 68 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किस से संबंधित है। तो भारत के संविधान अनुच्छेद 368 की बात किया जाए तो ये आप सभी के संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति को ये प्रदान किया गया है, ये इससे संबंधित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 356। आप सभी का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 70 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप सभी का 370 के अनुसार आप सभी को इसका स्थिति को विशेष स्थिति को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 71 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। 71 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 371 क के अनुसार किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 72 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 370 किससे विशेष दर्जा प्रदान किया गया। तो 370 की बात करें तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि जम्मू कश्मीर को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी को 73 नंबर के अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 356 की बात किया जाए 73 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति सांसद शासन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 74 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 371 के अनुसार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 75 नंबर है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपलब्ध किस राज्य से संबंधित है। तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिजोरम से संबंधित हो जाएगा। अभी हमारे पास स्टूडेंट आप सभी के पास अगर बात किया जाए तो आप सभी के पास अभी 25 क्वेश्चन है जिसको कि अभी कवर करने वाले हैं। एंड स्टूडेंट आने वाले हर एक प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे 76 नंबर की संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। 76 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 77 नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा स्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। तो 77 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 में ये प्रावधान दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 78 नंबर की संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। 78 का जगह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 350 ए में आप सभी के प्रावधान किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न 79 नंबर की भारतीय संविधान में मान्यता का समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया यह है, ये क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 14 से 18 ऑप्शन नंबर सी। चलिए
अगला प्रश्न है आपसी का 80 नंबर की नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। 80 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 51 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 81 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ व दायित्व है कि वह क्या कर सकता है। तो 81 का हो जाएगा वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा कर सकता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 82 नंबर है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। 82 का जगह ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आपसी का 83 नंबर की गुजरात में विधानसभा के चुनाव को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय में विधानमयता पर उच्च न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था। 83 का जगह ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ये किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपसे 84 नंबर पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो न पड़े। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत बात किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 84 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 258 के अंतर्गत बात किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपसे 85 नंबर की भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपलब्ध है कि 14 वर्ष से कम उम्र की किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम कराने के लिए नियोजन नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिष्करणमय नियोजन में नहीं लाया जाएगा। तो ये जो किया गया आप सभी का इस क्वेश्चन का ये जो हो जाएगा किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बात किया गया है। तो 85 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न 86 नंबर की भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया यह है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। ये काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है ना। तो इस पर थोड़ा सा विशेष तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्रश्न आपसे के कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। चलिए 87 नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न 88 नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्णय एवं महालेख परिसर की नियंत्रण एवं महालेखा परिसर की नियुक्ति होती है। यह जगह ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 148 के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 89 नंबर है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 48 ए में हो जाए 48 ए में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 90 नंबर की राज्य विधानसभाओं में अलग भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के संदर्भित है। तो यह हो जाएगा आप सभी का 333 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 91 नंबर की भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 51 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 92 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावित करने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो 92 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी
अनुच्छेद आप सभी का 253 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 93 नंबर की, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 360, ठीक है। 360 का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न 94 नंबर की, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपलब्ध किया गया है, क्या उपलब्ध किया गया है। तो अस्पृश्यता उन्मूलन का मतलब को उपलब्ध किया गया। अगला प्रश्न 95 नंबर की, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 95 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्टूडेंट डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 96 नंबर की, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 169 हो जाएगा। अगला प्रश्न 97 नंबर की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 335 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न अब देखिए, आप सभी को स्टूडेंट टेस्ट के लिए आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन 3 दिया गया है, जिसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला करें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न का भी आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ही देना है, ठीक। कह रहा है कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से वर्णित है। इसका भी आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर तीसरा नंबर कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैन्स गीक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार समावेश किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है। एंड स्टूडेंट आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। और सारे प्रश्न जो आप सभी के लिए दिए गए उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।